अभी अभी साकिब भाई चूंकि चले भी जाएंगे, चूंकि इनकी नवाजिश के इन्होंने टाइम दिया, तो साकिब भाई आपने टाइम दिया उसके लिए, चूंकि अरशद शरीफ साहब का नोटिस लिया, और उसके बाद चूंकि आप इस सारे मामले को लीड भी करते हैं, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साफियों की तंजीम है उसके आप रहबर रहनुमा है, तो आपके आज इस नोटिस को, क्योंकि अचानक नोटिस लिया गया और अंदर की कार्रवाई, चूंकि आप वहां मौजूद थे, और उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद आप मजीद क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई रिलीफ मिलेगा या सिर्फ खबरों की हद तक ही मामला रहेगा? तो इसका तफसील से बताइएगा प्लीज। साकिब भाई, आप मेरे सवाल सुन चुके थे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल सुन चुका था। असल में ये जो सवाल है और ये केस इतना बड़ा है कि वो इंटरनेट भी जवाब दे गया था दरमियान में कुछ थोड़ा सा। आपने और शरीफ केस की बात की कि ये केस जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो सहाफती हिस्ट्री है या सहाफियों की प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल ये केस है। और इस केस से जुड़े बहुत सारे अहम किरदार भी हैं, लेकिन केस में शुरू दिन से लेकर आज तक मैं ये समझता हूँ कि संजीदगी नहीं दिखाई गई। खासतौर पर इसको इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से सबसे खौफनाक बात, मैं थोड़ी देर पहले ये ट्वीट भी करने लगा था, जेहन में नहीं रहा। सबसे खौफनाक बात मैं आपको बताऊं कि कीनिया जो है कितना बड़ा मुल्क होगा। मतलब पाकिस्तान अगर कोई बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, कम तरक्की याफ्ता, या जिस स्टेज पे भी आप जिस लेवल पे भी रखें वर्ल्ड वाइड कि हमारी इकोनॉमी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, तो कीनिया की कितनी अच्छी होगी कि जिसकी पुलिस जो है, जिसका मेयार और सारी चीजें आप देख लें। हमारी पोजीशन ये है सर कि 24 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर को ये वाकया हुआ था। आज जो है वो दिसंबर का पहला वीक जा रहा है, और आज सेक्रेटरी खारजा ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि आज तक कीनिया ने हमारे साथ सिंगल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और तहकीकात की कोई रिपोर्ट जो है वो शेयर नहीं की। ये हालत है हमारी। मतलब इससे आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगा लें, मतलब कि किस लेवल पे देख रहे हैं कि एक शहरी, मतलब कुछ भी ना हो, आप उससे 100 इख्तलाफ करें हमारे। जी मैं आपको जैसा बता रहा था कि इसमें एक तो ये हुआ कि सेक्रेटरी खारजा ने ये कहा है कि हमें कोई सिंगल रिपोर्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ उन्होंने कहा हमारा राब्ता है, हम कांटेक्ट में हैं, और जो कीनियन अथॉरिटीज हैं उनके साथ जो है वो हम राब्ते में हैं, ये बताया। इसके अलावा कुछ नहीं बताया। इसके अलावा दूसरी जो मिनिस्ट्री आ जाती है रेलिवेंट, वो है वजारत दाखिला। तो वजारत दाखिला से उन्होंने पूछा, जी भाईजान ये बताएं कि एक जर्नलिस्ट का जो है वो उसका कत्ल हुआ है, आज तक आपने किया क्या है? एफआईआर आपने दर्ज की है? तो सेक्रेटरी दाखिला ने ये कहा, और बड़ा वो जो हैरान भी हुए सुप्रीम कोर्ट भी। तो मतलब एक तो जो वजारत खारजा की कारकर्दगी आपने देख ली, वजारत दाखिला के उन्होंने कहा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ जाए तो फिर हमने कहा फिर एफआईआर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनसे पूछा कि भाईजान ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो बाद में भी आती रहती है, एफआईआर तो आपने फौरी तौर पर करनी होती है। तो इतना बड़ा जर्नलिस्ट चला गया, और हुकूमत ने जो दूसरा मिनिस्ट्री थी वो भी नाकाम हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमें मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने दी है, वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी उन्होंने गैर तसल्ली बख्श करार दी। फिर उन्होंने कहा कि आपने एक फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कमेटी बनाई थी, जो कीनिया में भी गई, जो दुबई में भी गई, जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी रिपोर्ट कहाँ पे है? चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का एचआर सेल है वो डे वन से, जब से जो अरशद शरीफ की जो वालदा है उनका एक खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गया था, उसके बाद से लेकर उन्होंने कहा कि आज तक हम रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं। आपने इनिशियली एक जो है वो इंटरिम रिपोर्ट दी थी, लेकिन जो हतमी रिपोर्ट थी वो आपने देनी थी, और पिछले जुमे को आनी थी, वो नहीं आई, अभी तक नहीं आई। कल आनी थी, आज आनी थी, आपने जमा ही नहीं करवाई। तो उस पर भी मतलब उन्होंने बर्मी का इजहार इसलिए आज से किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि जो वजीर दाखिला थे वो फैसलाबाद मसरूफ थे, और उन्होंने वीकेंड पे आए हैं, तो एग्जेक्टिव ने और वजीर दाखिला ने वो रिपोर्ट देखनी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने देखनी क्या है, कि जब हमने मांगी हुई है तो आप जमा करवाएं, आप क्या उसमें कोई रद्दोबदल करना चाह रहे हैं? तो ये जो केस है बुनियादी तौर पर जो जज साहब और शायद भाई, मैं ये बात करूंगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने चले वो जो 43-44 डेज जो है वो उसके बाद सो मोटो लिया, ये सो मोटो पहले होना चाहिए था। और इसके अलावा आज भी जो सोमोटो लिया गया है, वो मेरे जो जराए हैं, मैंने ट्वीट भी किया दिन को, वो ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने के हवाले से तकरीबन 10 रोज कबल एक मुहिम शुरू की गई थी कि पूरे जो मुल्क में या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो, और खासतौर पर ये पीटीआई बैक्ड आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे, तो उन्होंने एक शुरू की थी मुहिम, जिस मुहिम के तहत सुप्रीम कोर्ट को इतने खुतूत लिखे गए कि मेरे जराए सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं कि जो चीफ जस्टिस के और जजेस के
जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के बाज़ औक़ात खुतूत आ रहे होते हैं, लेटर आ रहे होते हैं, तो वो लेटर भी एक दो जो है वो इसी तरह, क्योंकि इतने जो है वो बड़ी तादाद में लेटर्स आ रहे थे, तो वो कहीं पे गड़बड़ हो गया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेशर आया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं तो उनको जो है वो सो मोटो लेना चाहिए, और उन्होंने 43 और 44 दिन के बाद ये सो मोटो लिया। और इस सो मोटो में अब आउटकम क्या होगा ये कबल अज वक्त है, लेकिन एक तो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाए, और उसमें जज साहब आप भी थोड़ा सा इस पे बात कीजिएगा। अब जो एफआईआर हुई है वो थाना रमना है, G10 में जो थाना है, जो जिसकी जुरिस्डिक्शन में जो अरशद शरीफ है उनका घर जो है वो आता है। तो थाना रमना के जो एसएचओ हैं उनकी मदीयत में ये एफआईआर दर्ज हुई है, और उसमें भी जो फैमिली है, मतलब जो वालिदा हैं जिन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने आज ये कहा कि हम अपनी मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं और हमारी मुद्दत में ही एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन हुकूमत ने जो सरकार की मुद्दत में एफआईआर दर्ज की, उनको ना बताया ना उनसे पूछा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक बदनीति जो है यहाँ से साबित होती है। एक और मैं बात करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सामने आनी है। जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन उससे अगले रोज जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से एक ऐलान किया जाता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए हम हाई कोर्ट के एक हाजिर जज की जो सरबराही में एक हम कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन जो है इसको इंक्वायर करेगा। उसके बाद दो या 3 दिन गुजरे या कुछ दिन गुजरे, तो उन्होंने हाजिर की बजाय रिटायर्ड जज लगा दिया। फिर रिटायर्ड जज ने इनकार किया, तो फिर उसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दिया गया। तो इससे हुकूमत का एक्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी नेक रीति शामिल थी। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के लिहाज से ये केस जो है वो बिल्कुल संजीदगी से उसको फॉलो नहीं किया गया। और जी साकिब भाई, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो जिन मुल्जमान को नामजद किया गया है, जिसमें वकार अहमद, खुर्रम अहमद और वसी अहमद, ये इनका ताल्लुक कराची से और ये कीनिया में थे, यानी कि मेजबान ये थे, अरशद शरीफ साहब इनके मेहमान थे। तो इनको किन इल्जामात की बुनियाद पर या किन शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिम नामजद किया गया है? असल में तो जो सिचुएशन इनके सामने आ रही है अभी तक की रिपोर्ट्स में, कि ये अरशद शरीफ जिनके पास रहे, जो लोग जो है वो ड्राइव कर रहा था, एक बंदा इनमें से वहां पे मुकीम थे जिनके पास, उनके नाम इन्होंने डाल दिए हैं। हालांकि वो चीजें भी डेफिनेटली कि अरशद शरीफ जिनके पास रहे वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, दुबई जिसके पास रहे उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, दुबई से किसने कहा वहां से करें। लेकिन मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सर्कमस्टांसिस है, जिन सर्कमस्टांसिस में अरशद शरीफ को ये पाकिस्तान जो है वो छोड़ना पड़ा, उनके लिए ये मुल्क जो है वो तंग कर दिया गया। 16 एफआईआर दर्ज की गई, और वो आज एक जो है ARY के जो रिपोर्टर हैं फैजुल्लाह, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था तो कि शहबाज गिल के खिलाफ एक हजाम जो है उनकी मदयत में एक एफआईआर दर्ज हुई है। और हजाम साहब लिखते हैं कि मैं अपना काम कर रहा था और काम छोड़कर अचानक मैंने मोबाइल देखा, और मोबाइल में देखा कि जो शहबाज गिल हैं वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं थाने गया और थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी। तो इस किस्म के जो हजाम है मुद्दई बनाए गए हैं, जो नाई जो है इस किस्म के मुद्दई बनाए गए थे, अरशद शरीफ के केस में बात कर रहा हूँ, वो सिंध और बलोचिस्तान में जो भी थे उन तमाम को जो है वो इस केस में उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उनको इस केस में जब तक आप शामिल नहीं करेंगे तब तक ये मामलात आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि अरशद शरीफ जब हाई कोर्ट में आए थे तो वहां पे जब बात हुई थी तो वहां पे हमारी जो एसोसिएशन थी, मैं खुद, हमने ये जो है वो अदालत से ये इस्तदा की थी कि इनको बिल्कुल जो है वो, जब अरशद शरीफ ने ये कहा कि मुझे जो थ्रेट्स आए हैं कि बलोचिस्तान आप आएंगे, कराची आप आएंगे, हम आपको जो है वो किसी तरह भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि मुझे लाइफ थ्रेट है, मैं अगर इस्लामाबाद से निकला, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में तुम्हें हम पूछेंगे। तो उस वक्त हमारी तरफ से भी ये कहा गया था कि बिल्कुल अदालत को इनको, क्योंकि ये एक संगीन जो है वो इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी और सहाफियों के इस तरह थ्रेट है। तो उस वक्त बहुत बड़ी प्रोटेक्शन अदालत ने दी थी कि कोई भी सूबा अगर चाहेगा गिरफ्तारी को तो पहले हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद भी जो अरशद शरीफ है वो हाई कोर्ट में आते रहे। जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया रात 11:30 बजे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, तो वहां पे हाई कोर्ट के बाहर खड़े रात को मेरी उनसे बात हुई थी, तो वहां पे भी यही हमारी जो है वो डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने उनको कहा था कि आप इस्लामाबाद से बाहर अगर जाएंगे तो आपके लिए मसला होगा, लेकिन इस्लामाबाद की हद तक आपकी प्रोटेक्शन जो है मौजूद है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अरशद शरीफ जो है वो इनका इजहार करते रहे हैं कि ये 16 लोग, 16 FIR
16 FIR जो है, जो हालात बनाए गए थे, ये सारे वो चीजें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर अगर इदारे ये तहिया कर लें और हुकूमत ये तहिया कर ले और अदलिया ये तहिया कर ले कि इनकी कातलों तक पहुंचना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको जो शायद भाई और जज साहब बता दूं कि बिल्कुल कोई तहिया नहीं कर रहा, ना हमारे सिक्योरिटी इदारे तहिया कर रहे हैं, ना हुकूमत को संजीदा है। और अदलिया भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई आगे जाएगी। वो रिपोर्ट शोर्ट तो मंगवाएंगे, उस पर प्रेशर भी डालेंगे, सख्त बर्मी भी होगी, गुस्सा भी होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये केस जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। आप संजीदगी का अंदाजा इससे लगा ले कि एक जो है वो G10 जहां पे ये FIR हुई है, उसके चंद कदम के फासले पर उसकी मां जो है वो रहती है, एक मकतूला की मां है, तो उसकी मर्जी से या उसकी मदीयत में FIR होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कर लेते तो कोई हर्ज भी नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हुकूमत की संजीदगी का आप इससे अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। अब कल एक तो FIR उन्होंने मांगी थी, दूसरी उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है आज जमा हो गई है, तीसरा उन्होंने सेक्रेटरी खारजा को कहा था कि आपकी कीनिया के साथ क्या चीजें चल रही हैं अब तक, वो भी रिपोर्ट लेके आए। वो कल जो है वो रिपोर्ट जमा होगी 12:30 बजे कल जो इसमें समात है। अच्छा साकिब भाई, एक चीज, एक तो ये रोजाना की बुनियाद पर मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था, रोजाना की बुनियाद पर इस मुकदमे को सुना जाएगा। जी जज साहब, वो आप पूछ रहे थे, एक तो डिस्कनेक्ट हो गया था, एक पूछ रहे थे रोजाना की समाज जो है वो रोजाना का कोई पता नहीं है, क्योंकि आज तो कल तक अर्जन किया है, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट चीजें जो वो उन्होंने मंगवानी थी। एक तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि उसमें क्या जो है वो आउटकम निकलता है। 600 सफात आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें ये पता चला है कि 600 सफात पर मुश्तमिल जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट आएगी सामने। फिर खासतौर पर सेक्रेटरी खारजा ने आज जो जवाब दिया है वो तो बड़ा कोई इंतहाई, कोई मैं ये कहता हूं कि पता नहीं, अब कीनिया के साथ भी अगर आप इस किस्म की बात नहीं कर सकते फिर आप कहां ठहरेंगे। और हमारा देख लें कि हम कीनिया से आज 44 दिन के बाद एक रिपोर्ट नहीं ले सके कि भाई आपने किया क्या है। और कीनियन अथॉरिटीज, कीनियन मीडिया खुद जो मान चुका है कि पुलिस का पहला वर्जन गलत था। पुलिस ने पहले कहा था कि ये एक गलत निशानदेही पर जो है वो सारा कुछ हुआ है और गलती की बुनियाद पर हुआ है। उसके बाद वो वर्जन गलत हुआ, फिर पुलिस ने कहा कि हम पर फायरिंग हुई, तो फिर एक झूठा जो है वो बंदा सामने ले आए कि उस पर फायर लगा है। वो बंदा भी आज तक सामने नहीं आया। कीनियन मीडिया इस सारे सिनेरियो में सवाल उठाता रहा है कीनियन अथॉरिटीज पे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज तक एक रिपोर्ट नहीं ले सका। अब देखते हैं कि कल जो है वो खारजा, दाखिला और इसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट, अब मेडिकल रिपोर्ट पे अलग से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो यार सारा केस ही अजीबो गरीब किस्म का बना हुआ है। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेके चलेगी।